अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आप की खिदमत में हाजिर है। इस वक्त नाज़रीन मैं एक प्लाजे की छत पे हूँ। यहाँ से नीचे बरकत मार्केट है और बरकत मार्केट में इस वक्त जो लड़कियाँ हैं आधी रात को वो क्यों खड़ी होती हैं, मेरा ख्याल है कि लाहौरियों को ज़्यादा पता होगा। मजबूरी के लिए खड़ी होती हैं और जिस्म फरोशी के लिए खड़ी होती हैं। एक मुतासरा बहन जिन्होंने अपने आप को एक औरत का नाम दिया और इन्होंने उस काम को छोड़ा, हमारे चैनल से रब्ता किया, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कब से आप बरकत मार्केट में ये जिस्म फरोशी का काम कर रही हैं? 4-5 मिनट से। 4-5 माह से। तो पढ़ी लिखी होने के बावजूद यंग लड़की हैं आप, तो ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आप भी उस लड़कियों में जाके शामिल हो गई? पहले जॉब कर रही थी तो उसके बाद वहाँ से सैलरी नहीं दी उन्होंने 2-3 मंथ की। तो फिर ये सैलून की जॉब मिली, मतलब अप्लाई किया तो उन्होंने कहा आ जाए। कुछ दिन काम वहाँ पे सैलून में करते रहे, पार्लर था। तो फिर उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, फोर्स करने लग गए। फजूल में ही कहते थे कि हमारे पास हमारी वीडियोस हैं, ये है वो है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर मैं भी उनकी बातों में आ गई। नहीं, मतलब सैलून में आप काम करती हैं तो वीडियो ब्लैकमेल वगैरह ये सब क्या, मतलब क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अपलोड कर देंगे, आपकी फैमिली में चली जाएंगी ये वो, क्योंकि फैमिली को मतलब अगर उनके सामने चली जाती तो मामा की इज्जत पे बात आती। घर में कौन कौन? मामा और छोटी 2 सिस्टर। बाबा की तरह, भाई की तरह? बाबा ने दूसरी शादी की और भाई है नहीं। भाई नहीं है? नहीं। उम्र कितनी है आपकी? 21। मामा को घर में क्या बताया हो कि मैं सच में ये काम करती हूँ? नहीं, मामा को मैंने कुछ भी नहीं बताया होगा। मामा को कोई यही जिक्र नहीं? बताया पार्लर जॉब कर रही हूँ। अच्छा मेरी बहन, मुझे ये बताएं कि मामा को आपने पार्लर का बताया हुआ है, तो जब ये वीडियो आपकी मामा तक पहुंचेगी तो आपको लगेगा ना कि मेरी मामा, खुदा ना खास्ता मेरी मामा की सांसें खत्म हो जाए मेरा ये हाल देख के। नहीं, मामा को समझाऊंगी, जाके बता दूंगी उन्हें सब। तो आपने हमारे से रब्ता कैसे किया? काफी टाइम से वीडियोस वगैरह देख रही थी, तो काफी टाइम से कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन हो नहीं रहा था। 21 साल की उम्र में लड़कियों के ख्वाब होते हैं कि सबसे पहले हम अपनी डिग्रियां पूरी करें, पढ़ाई लिखाई करें, मिच्योरिटी के साथ हम अपनी ज़िंदगी को आगे चलाएं। लेकिन 5-6 माह से पहले ऐसे क्या हालात आ गए थे, आपने नाज़रीन को बताना है कि आप इस काम पे आ गई? बस पापा ने दूसरी शादी कर ली, मामा बीमार हो गई, तो उनकी वजह से जॉब करनी पड़ गई। किस किस तरह के लोग आते हैं? आप सिग्नल पे खड़ी होती हैं, बाइकों वाले आ रहे होते हैं, गाड़ियों वाले आ रहे होते हैं, क्या डिमांड्स होती है आपकी? अजीब लोग होते हैं, लेकिन होते अमीर हैं, कुछ वैसे भी फजूल भी होते हैं जो सिर्फ छेड़ रहे होते हैं। पैसे का क्या हिसाब किताब आप लेती रही 5-6 हज़ार। एक लड़के से? जी। दे देता था वो 5-6 हज़ार रुपया, या आपको तंज भी करते होंगे? तंज भी करते हैं। क्या कहते थे? फजूल में बस बातें और मजाक उड़ाना। लेकिन आप शर्मिंदा ना हो अगर आपने अपनी ज़िंदगी से और आपने इस काम से तौबा कर लिया है, और हमारा भी ये सब कुछ कैमरे के सामने बताना ज़रूरी है, ताकि जो यहाँ पर लड़कियाँ, पहले तो ख्वाजा सिरा का लगता था कि ख्वाजा सिरा लड़कियों का रूप लेके वहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन ऐसी मुतासरा लड़कियाँ बहुत सारी वहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप जब लोग उनको गलत कारी के लिए पैसे देते हैं ना, तो वो आप गलत कारी किए बगैर आप एक दफ़ा उनको पैसे देंगे और आप उसको टच भी नहीं करेंगे, तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा, सुकून की नींद मिलेगी। आपके घर में कोई ना कोई नया खुशखबरी आई होगी कि आपके घर में आज एक नया ये हुआ है, नया वो हुआ है। अब गलत कारी करके जाएंगे, आपको ज़हनी सुकून भी नहीं मिलेगा, आपके घर में माँ बहन बीवी बच्चों पर आपका एतमाद भी उस तरह का नहीं रहेगा। कुछ पैगाम देना चाहती हैं ऐसे लड़कों को जो आपको लेकर जाते हैं, फ्लैटों में ले जाते हैं, हॉस्टलों में ले जाते हैं, शराबें पीते हैं, डांस करवाते हैं, गलत काम करवाते हैं? हाँ, बस उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में भी इज्जत है। और जो लोग इस काम के लिए फोर्स करते हैं, उन्हें खास तौर पे उन्हें ये सोचना चाहिए कि हमारे घर की भी बहनें और बेटियां बाहर निकलती हैं। एक इज्जत वाली लड़की 20-25 हज़ार रुपये महीने का कमा रही होती है और बड़ा सुकून महसूस कर रही होती है। आपने महीने के लाखों रुपए कमाए होंगे, कभी आपको ज़हनी सुकून मिला कि आपके घर में खाना एक टाइम का अच्छा मिल गया हो? नहीं। क्यों? वजह? क्योंकि ये गलत तरीके से कमाया जा रहा था। गलत तरीके से किया जाने वाला काम, मेरा ख्याल है कि 2 करोड़ रुपये भी महीने का कमाओ ना, ज़हनी सुकून सबसे पहले मैटर करता है। हलाल की रोज़ी कमाने से आपको सुकून भी मिलेगा, और आप ये हो ही नहीं सकता कि आप 2-3 टाइम का खाना खाए बगैर सोए हो। तो आगे क्या चाहती हैं आप? आपकी मम्मा भी, चलो आपकी मम्मा तक भी ये बात पहुंच ही जाए, बीमार भी हैं वो, आप कह रही थी, क्या बीमारी है? उन्हें बीपी का इशू और शुगर है। शुगर है? जी। इलाज हो जाए उनका? मैं यही चाहती हूँ कि उनका इलाज हो जाए और लाइफ आगे सेट हो जाए।
آپ کیا چاہتی ہیں ویڈیو میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی خاص میسج کیا کرنا چاہتی ہیں؟ میسج کچھ نہیں، بس یہی کہ کوئی اچھا انسان ہو جو نکاح کرے نکاح اور کرنا میری فیملی کو سنبھالے. آپ کا ویڈیو میں آنے کا جو مین پرپز ہے وہ نکاح ہے. جی. کیسے انسان چاہیے؟ ان جیسا چاہیے 5-6 ہزار روپے دینے والا یا 2 ٹائم کی روٹی دینے والا ہو؟ اچھا انسان ہو، 2 ٹائم کی روٹی دینے والا اور فیملی کو جو ساتھ رکھے. ہمیشہ ساتھ چلنے والا ہو. جی. لوگ ہوں گے میرے خیال ہے کہ وہ آپ کو تو پہلے خواب دکھائیں گے لیکن آپ کو تانے بھی دیں گے کہ آپ تو اس پرپس میں آئی تھی، اس طریقے سے ہم نے آپ کو رابطہ کیا، آپ تو یہ کام کرتی رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ تانے نہیں دینے چاہیے اس کو. جی. اور آپ کو بھی سب کچھ بول کے اس کے پاس جانا ہوگا. ہاں جی. کوئی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں. ناظرین، شرم آ رہی تھی ایسے سوالات کرتے وقت، لیکن مجبوری میں لڑکی سے وہ کچھ پوچھنا ضروری ہے، وہ سچ دکھانا ضروری ہے کیمرے کے سامنے جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. میری دعا ہے اللہ پاک اس بہن کو اگلی زندگی میں محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، کیونکہ اللہ ہی دیتا سب کو. دنیا کے بس کی بات تو بالکل بھی نہیں ہے. گاڑیوں والے، بنگلوں والے 2-4 ہزار روپے کی خاطر اس کو لے جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے ان کا حال نہیں پوچھا ہوگا کہ آپ کو گھر چاہیے، آپ کو گاڑی چاہیے، آپ کی ماں کا علاج چاہیے. کسی نے کچھ نہیں پوچھا ہوگا. مطلبی لوگ، منافق دنیا، یہی سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اور ان جیسی بہنوں کو اگر اس میں دنیا میں ان کا کوئی نہیں ہے تو اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے. کوئی ایسا سہارا ان کو ہمارے چینل کے توسل سے ملے کہ ان کی زندگی کے سارے دکھ سکھ ختم کر کے ان کو ایک نئی زندگی دے. اجازت دے اللہ نے کے بعد.